मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर की, आपके बुक की। फर्स्ट चैप्टर के नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है और किस प्रकार होता है, इस बारे में हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक। अब प्लांट खुद को कैसे अपने आप को ग्रोथ करता है, अपने आप के अंदर कैसे ग्रोथ करवाता है। प्लांट को हमने पढ़ा है कि प्लांट ऑटोट्रॉप होता है, यानी कि जो ऑटोट्रॉप होता है उसको हम बोलते हैं खुद से, यानी खुद से खाना बनाने वाला, जो अपने आप ही खाना बना ले उसको हम ऑटोट्रॉप बोलते हैं। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे एनिमल्स होते हैं, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ह्यूमन बींग्स भी एनिमल के अंदर आते हैं। तो हम क्या है, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो प्लांट के ऊपर डिपेंड है। प्लांट के ऊपर कैसे डिपेंड है, हम प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। प्लांट प्रोडक्ट्स में क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। हम एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड है। एनिमल्स के ऊपर कैसे डिपेंड है, हम एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। तो अब इसमें प्लांट खुद को कैसे नरिशमेंट करता है, खुद को कैसे नरिश करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉप, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉप, जो मैंने अभी आपको बताया है। अब इस बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे ऑटोट्रॉपिज्म होता है एनवायरनमेंट के अंदर। ऑटोट्रॉपिज्म प्लांट करता है। प्लांट कैसे ऑटोट्रॉपिज्म करता है, क्या मैकेनिज्म होता है, उसका हम समझने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि प्लांट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस का हिंदी में मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटो का मतलब होता है पैकेट्स ऑफ लाइट। सिंथेसाइज का मतलब होता है मेकिंग। सनलाइट की प्रेजेंस में जो काम होगा उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। अब क्या होता है, जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर क्या होता है, लीव्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, रूट्स होते हैं। प्लांट्स के अंदर क्या क्या होता है, लीव्स, स्टेम्स एंड रूट। ये क्या है, रूट्स। ये है लीव्स और ये है स्टेम। प्लांट के अंदर दो टिश्यूज होते हैं। प्लांट में कितने टिश्यूज होते हैं, प्लांट के अंदर दो टिश्यूज है, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। अब इन दोनों टिश्यूज का काम क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम का काम क्या होता है, इन दोनों टिश्यूज का काम, जाइलम क्या करता है, मिनरल्स एंड वाटर रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, किससे, सोयल से, और प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। फ्लोएम का काम क्या होता है, जो फूड बना होता है, जो फूड प्लांट बना चुका होता है उसे वो ट्रांसपोर्ट करता है अपने दूसरे बॉडी के अंदर। अब लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म होता कैसे फॉलो करते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। लीव्स के ऊपर सनरेज पड़ता है, सनलाइट पड़ती है। लीव्स के ऊपर सनलाइट पड़ती है। अब इसके ऊपर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। सनलाइट जब
इसके ऊपर पड़ती है, क्लोरोफिल के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो अब सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही है और इन्वायरमेंट से वो क्या लेता है, एयर लेता है। एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या ले रहा है वो, वाटर ले रहा है। अब क्या बनाएगा वो, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंट में क्या बनाएगा, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये किसमें काम होता है, फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेता है प्लांट और वाटर रूट से लेता है, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। ये जो ग्लूकोज होता है ये प्लांट के लीव्स के अंदर किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में वो होता है, ये स्टार्च के फॉर्म में। जो ग्लूकोज होता है प्लांट के बॉडी के अंदर स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो स्टार्च होता है इसको फ्लोएम, जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, ये जो टिश्यूज होता है ये पूरे स्टार्च को जितनी जरूरत होती है, जितनी फूड की जरूरत होती है प्लांट के बॉडी के अंदर, वो उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है अलग अलग पार्ट में, स्टेम्स में, लीव्स में। ये क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, जो प्लांट जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा, ग्रोथ स्टार्ट करेगा, वो ग्रोइंग करना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे जो प्लांट्स होता है बाद में क्या बन जाता है, वो ट्री के फॉर्म में आ जाता है। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म है, जिसके अंदर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। एक तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है रेस्पिरेशन के थ्रू, दूसरा वाटर लेता है वो रूट से, और क्या बनाता है वो, ग्लूकोज बनाता है, और क्या बनाता है वो, ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल कौन करता है, ह्यूमन बींग्स, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। इसलिए ह्यूमन बींग्स और प्लांट का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को देते हैं। तो इस तरह से दोनों इन्वायरमेंट के लिए एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नेचर में रहते हैं। अब इस बारे में हम बात करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला तो होता है लाइट। अगर लाइट की इंटेंसिटी, मतलब लाइट अगर तेज नहीं है तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, वो मैकेनिज्म नहीं कर सकता। कैसे, नाइट के टाइम पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म प्लांट के अंदर नहीं होता है। उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इसलिए पुराने टाइम में हमारे एंसेस्टर्स कहा करते थे पेड़ के नीचे या उसके आसपास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करता है प्लांट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म तो हो नहीं रहा। और जब मैकेनिज्म हो नहीं रहा है तो वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे। दूसरा है नेचर ऑफ लाइट। लाइट की नेचर कैसी है, अगर लाइट डार्क है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है तो मैकेनिज्म होगा, अगर लाइट नहीं आ रही है तो मैकेनिज्म नहीं होगा। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, वाटर सभी के लिए। वाटर क्या है, सर्वाइविंग थिंग्स है, सर्वाइव करने के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। तो वाटर भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उसे मिलना चाहिए इन्वायरमेंट से। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी काफ़ी असर होता है। टेम्परेचर तो लाइट के को अफेक्ट नहीं करता, बट टेम्परेचर क्या होता है, अगर मान लो ज़्यादा गर्मी होगी तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा इवोपरेशन होगा तो वाटर जो प्लांट के पास है वो कम हो जाएगा। प्लांट हमेशा 90% ऑफ वाटर क्या करता है, वेस्ट कर देता है, छोड़ देता है। प्लांट के अंदर एक टिश्यूज होता है जिसके थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। वो टिश्यूज प्लांट के लीव्स के अंदर वाले पार्ट में इनसाइड होता है। जैसे ये लीव्स हैं, ऊपर से क्या है, क्लोरोफिल है, प्रेजेंट है। इसके अंदर वाले पार्ट में नीचे की साइड क्या होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, एक लिटिल ओपनिंग होती है जिसके अंदर से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है।